हाँ, अरे बैठ जा। क्या पढ़ रहे थे अपन? सीमांकन क्या कुछ है? क्षेत्रफल। चलो क्षेत्रफल पढ़ लिया था अपन ने। अब जैसे सीमाएं हैं या बाउंड्रीज, इसके बारे में अपन लिखेंगे। और बाउंड्रीज में हम देखें कि हमारा जो राजस्थान चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है या जल से घिरा हुआ है? समुद्र की सीमा लगती है इसके? चारों तरफ ही किससे घिरा हुआ है? स्थल से। स्थलबद्ध राज्य कह सकते हैं। लैंडमास एरिया इसका हम कह सकते हैं कि ये चारों तरफ ही किससे घिरा हुआ है? स्थल से। समझ रहे हो? ये चारों तरफ समुद्र की इसके कहीं पर भी सीमा नहीं लग रही। और इसकी जो लैंड बाउंड्री है, स्थलीय जो सीमा आती है, एक तो ये हो गया कि राजस्थान एक स्थलबद्ध क्या है? राज्य है। और इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी आती है? 5,920 कुल जो स्थलीय सीमा आती है। 5,920 किलो ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी आती है। और इसमें कौन सी सीमा होगी? अंतर्राज्यीय जो सीमा है ये। अब इसी में हम देखें कि जैसे ये हिंदुमल कोट और बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र आता है? बाकासर। कलर दिख तो रहा है तुम्हें? ये मैंने जान करके भाई स्थल से घिरा हुआ इसलिए किया ना। ये हिंदुमल कोट अपन ने लिखा। और यहां पर कौन सा हो गया? बाकासर। बाकासर कहां पर है? बाड़मेर। हिंदुमल कोट श्री गंगा। यहां तक की जो सीमा अपन देखेंगे कि वो किस प्रकार की है, तो बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। इसको हम कौन सी सीमा लिखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। इंटर स्टेट बाउंड्री नहीं है, यानी ये कौन सी सीमा आती है? अंतर्राष्ट्रीय। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ में है? तो अपने को ध्यान रखना है कि किसके साथ में आती है? पाकिस्तान। कि पाकिस्तान है यानी इसके साथ में क्या है? यानी ये सीमा है। और पाकिस्तान के साथ में जो ये सीमा अपन लिख रहे हैं, तो ये कितनी लंबाई है इसकी, ये आपको बताना है। बोलो कितनी है? 1070। कौन से देश के साथ में? पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ में बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या अंतर्राज्यीय सीमा? कौन सीमा होगी? अंतर्राष्ट्रीय। कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा आती है, रेडक्लिफ के नाम से जिसको जानना आता है, सर सीरियल रेडक्लिफ है, उसने इसका क्या किया था? यह निर्धारण किया था, है ना। तो निर्धारण करने का काम सर सीरियल रेडक्लिफ है, या इसके द्वारा चारों तरफ ये किससे घिरा हुआ है? स्थल से।
तो स्थलबद्ध राज्य अपन कह सकते हैं कि राजस्थान किस प्रकार का, यहां से अगर अपन इसकी जो शुरुआत करते हैं तो ये लैंड मास बाउंड्री आती है, यही इसी से घिरा हुआ जो क्षेत्र अपन कह सकते हैं स्थलीय जो सीमा है, यही इससे घिरा हुआ जो भाग है, यही इसमें अपन लिख सकते हैं कि लैंड मास बाउंड्री का जो क्षेत्र आता है यही इससे घिरा हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे राजस्थान की कौन सी सीमा, स्थल। आप पॉइंट ये लगा सकते हैं स्थलीय सीमा, लैंड मास बाउंड्री है ये। तो लिखो राजस्थान चारों ओर ही राजस्थान चारों ओर ही स्थल से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है। यह एक स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड, हाँ भूआबद्ध भी लिख सकते हो, स्थलबद्ध भी कह सकते हो, स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध राज्य है। इसकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। अगर मान लीजिए इसी को मील में पूछ लिया जाए तो कितने का भाग दोगे? 1/6 या 1.6? 1.6, यानी इसका आप भाग दोगे तो किस में बदल जाएगा? मील, है ना, कि मील है यानी इसमें। अब अगला स्थलीय जो सीमा 5920 किलोमीटर लंबी इसकी लैंडमास बाउंड्री आती है, स्थलीय सीमा है। इसी स्थलीय सीमा को अपन अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों के अंदर विभक्त करने वाले हैं। तो यहां जैसे हमने लिखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय, दो देशों के भी इंटरनेशनल बाउंड्री जिसको कहते हैं, दो देशों के बीच में सीमा होगी, वो क्या कहलाएगी? अंतर्राष्ट्रीय। ये पाकिस्तान के साथ में, और इस सीमा का नाम सर सीरियल रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। यह कौन सी सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय। राजस्थान के साथ लंबाई 1070 है, इसका नाम क्या हो गया? रेडक्लिफ। यह अध्यारोपित सीमा है। कौन सी सीमा आती है? अध्यारोप, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती थोपी गई किसी तीसरे देश के द्वारा, उसको कौन सी सीमा कहते हैं? अध्यारोप। कौन से दो देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान। किसके द्वारा? तीसरे कौन से देश के द्वारा थोपी गई है? बताओ। इंग्लैंड। जहां पर भी अध्यारोपित शब्द लिखा है तो यह मान लेना कि जबरदस्ती दी गई है, यह अध्यारोपित सीमा है।
उस समय भारत में यानी जो सीमांकन का सर सीरियल रेडक्लिफ है, और उन्होंने बिना कोई मेजरमेंट के जैसे अखंड भारत के रूप में जाना आता है, यह सीमांकन का जो निर्धारण किया गया और एक लाइन ली उन्होंने और पेन से ऐसे खींच दिया कि ये लो जी, और एक इधर चला दी, ये पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान और ये भी क्या है, पाकिस्तान। तो इसको हम कौन सी सीमा बोल देते हैं, अध्याय। भारत पाकिस्तान के बीच में जो ये सीमा है रेडक्लिफ जिसका, इसकी लंबाई भारत पाकिस्तान के बीच में कितनी है, 33,000 थोड़ी है बावला। पहले लिखते थे 3310, अब इसको कितना लिखते हैं, 3323। गृह मंत्रालय के द्वारा नया जो राजनीतिक मानचित्र ये नवंबर 2019 में जारी किया गया, उसके बाद ये है ना। तो 33, इसमें से हमारे राजस्थान के साथ में कितने किलोमीटर आती है, 1070। 1070 किलोमीटर लंबी है, वो राजस्थान के साथ में आती। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब होता है, देश 14 और 15 अगस्त को दोनों को क्या किया गया, आजाद किया गया। और जिस दिन आजाद किया गया उस दिन सीमा का निर्धारण नहीं हुआ। सेम ऐसे ही है, आप घर पे देखते हो कि बटवा कई बार न्यारे होते हैं, न्यारा होना जानते हो, अलग, आजकल तो अलग ही पैदा होते हैं वैसे, पहले नहीं। आपके दादाजी पिताजी भी मान लीजिए कि 4-5 भाई हुआ करते थे, तो उसके बाद में वो जब अलग होते थे तो पहले अलग होते, पहले ही दिन क्या जमीन का बंटवारा कर लेते थे। कभी देखा आपने, कितने लोगों ने अपने घरवालों को अलग होते हुए देखा, अरे कुछ के तो ये है, सबके नहीं है। कितने देखे, खड़े हाथ करना, वेरी गुड, इतने ने देखा। बाकी तो अलग होंगे क्या, एक एक संतानें हैं तो अलग वाला कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। माँ बाप से भले अलग हो जो, है ना, हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। चार का योग तो तब भी आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। हाँ, अब तो ये हो गया, पहले सही। तो उसमें देखना क्या होते थे कि अलग होते, कईयों को तो क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है कि यार मैं पैसे ज्यादा कमा रहा हूं और बाकी मेरे पैसे खा रहे हैं, तो कुछ लोग उसके कान बढ़ने का काम, तो वो फिर क्या है कि कुछ उल्टे पंगे करना शुरू करता है। घर में थोड़ी बहुत क्या होती है, लड़ाइयां स्टार्ट होती है। फिर वो अलग, आखिरकार उनको समझाने का कोई मतलब नहीं है, उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो पहले दिन चूल्हा अलग जलाते हैं, केवल खाना अलग बनाते हैं। उसके बाद में संपत्ति का क्या करते हैं, बंटवारा। तो संपत्ति का वो जब वो बंटवारा करते हैं तो उसमें कोई एक मीडिएटर होता है, सगा संबंधी हो सकता है, भाई हो सकता है ना, कोई भी जिसका प्रतिष्ठित आदमी है, उसके बारे में विश्वास किया आता है कि ये निष्पक्ष रूप से क्या करेगा, बंटवारा। ऐसे अपने बीच में सगा संबंधी था रेडक्लिफ, सर सीरियल रेडक्लिफ। इसने 17 अगस्त, आजाद 15 अगस्त को ये और 17 अगस्त को भूमि का क्या कर दिया, डिवाइडेशन। और वो दयनीय स्थिति थी, इतना भड़क चुके थे लोग, आपस में मारने पे उतारू थे। दंगे हो गए, हिंदू मुस्लिम दंगे हैं, यानी इस तरह के धर्म को लेकर के, भाषा को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, मतलब एक प्रादेशिक क्या हो गया था, ऐसा। उस दरमियान इस सीमा रेखा का जबरदस्ती थोपी गई सीमा, जिसको हम कौन सी सीमा बोल देते हैं, अध्यारोपित सीमा। कितनी लंबाई है, 1070। अब बताइएगा 1070 5920 में से घटा देंगे तो बाकी की जो सीमा होगी, बताइए वो कौन सी होगी, अंतरराष्ट्रीय होगी या अंतरराज्यीय होगी, कौन सी सीमा हो जाएगी, इंटर स्टेट बाउंड्री हम कह सकते हैं। यानी कौन सी सीमा है, अंतरराज्यीय सीमा। बताइए अंतरराज्यीय सीमा कितनी होगी, 4850। अब वो अंतरराज्यीय जो सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ में है, तो इसके उत्तर में आप देखोगे कौन सा राज्य आएगा, पंजाब। उत्तर पूर्व में हरियाणा होगा, पूर्व में कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में कौन सा होगा। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको पूछा जा सकता है, दक्षिण पश्चिम में कौन सा हो गया, गुजरात।
ये 5 राज्य हैं, वो इंट्री स्टेट जो बाउंड्री आती है गए, इस पर इन कितने राज्यों को शामिल किया गया है, यही 5 राज्य आते हैं, यही इनको तो पहले आप लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा। लिखो राजस्थान की पश्चिमी सीमा राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कि कौन सी सीमा होगी? अंतर्राष्ट्रीय। इसका निर्धारण सर सीरियल रैडक्लिफ सर सीरियल रैडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को 17 अगस्त 1947 को किया। यह अध्यारोपित सीमा है। यह प्रोपोस्टेड एक प्रकार अध्यारोपित सीमा है। राजस्थान के साथ इसकी लंबाई राजस्थान के साथ इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। यह हिंदुमल कोट से गंगानगर लिख लेना कोष्टक में। यह हिंदुमल कोट से बाखासरे कोष्टक वार्ड में लिख लेना। बाखासरे तक है। यानी कहां तक होगी? बाखासर। यहां तक कि इस सीमा रेखा का जो विस्तार, अब देखिएगा कि पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले हमारे राजस्थान को स्पर्श करते हैं, जिसमें एक कौन सा प्रांत आता है? पंजाबी प्रांत, और दूसरा सिंध प्रांत। ये पाकिस्तान के 3 ही बड़े प्रांत हैं। एक तो कौन सा हो गया? पंजाब। एक कौन सा है? सिंध। और एक है बलूचिस्तान, जो आजकल कुछ समय पहले आपने देखा होगा एक विवाद सा हुआ था। ट्रेन रोक ली थी। तो ये उस आजादी के समय से ही है। बलूचिस्तान ऐसी जगह जो पाकिस्तान के 20% खनिज संसाधन, पहला परमाणु परीक्षण, और इसके साथ में कराची जो हवाई अड्डा भी, और इसके साथ साथ में दूसरा क्या है कि जो बंदरगाह है
ग्वादर बंदरगाह सब वहीं पर है। तो उसको शुरू में ही फेथ में लिया गया था, लेकिन जिन्ना ने भी कहा था कि हम आपको एक अलग मुल्क के रूप में भी मान्यता देंगे, लेकिन बाद में बदल गए। तो लोगों की वहां की क्या है, अलग तरह की मांग। तो यहां पर है जो इराक वाला, ईरान वाला जो एरिया आता है उसके पास, तो 2 प्रांत और 9 जिले। कि कितने प्रांत आते हैं, कि 2 प्रांत आते हैं, और इसके साथ में कितने जिले आते हैं, 9 जिले हमारे राजस्थान को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ये पाकिस्तान है, जिसमें ये कौन सा प्रांत हो गया, पंजाब, और ये कौन सा आता है, सिंध। ये बलोच, सबसे बड़ा प्रांत ये बलोच। हाँ, कि जो बलूचिस्तान का जो भाग आता है ईरान के पास में, ये चीन के द्वारा यानी यहां पर लीज पे लिया गया बंदरगाह कौन सा हो गया, ग्वादर। इसमें आपको राजस्थान दिख रहा है कहीं या नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ये राजस्थान की, ये राजस्थान का भाग है ना। ये एक बार आपको ऐसे यहां बताया था, ये राजस्थान का जो भाग आप देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा का भाग अपन ने देखा है कि किसके साथ में है, तो ये पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के 2 प्रांत और कितने जिले स्पर्श करते हैं, 9 जिले। 2 प्रांत कौन कौन से आते हैं, पंजाब और सिंध। पंजाब प्रांत भी आता है, और एक कौन सा प्रांत हो गया, यानी सिंध प्रांत आता है ये। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, राजस्थान को पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले स्पर्श करते हैं। दो प्रांत और 9 जिले स्पर्श करते हैं। एक तो हम लिखेंगे पंजाब प्रांत। ये याद करने पे, इन पे कोई ज्यादा जोर नहीं डालना है। पाकिस्तान वाले नहीं पूछेंगे तुम्हें, समझ गए? हाँ, भारतीय बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के नहीं पूछेंगे, बस एक केवल ज्ञान के रूप में आपको ध्यान रखना है। तो पंजाब प्रांत के कितने जिले? 3 जिले किसको स्पर्श करते हैं? राजस्थान। 3 कौन कौन से? नंबर 1 कौन सा होगा? बहावलपुर। दूसरा बहावले नगर, और तीसरा रहीम यारी खान। तो पहला पंजाब प्रांत लिख करके लिख लो, पंजाब प्रांत के 3 जिले। हाँ, कि कौन सा प्रांत हो गया? पंजाब प्रांत आता है, उसके कितने जिले लिखोगे? 3 जिले। एक तो लिख लो बहावलपुरी, बहावल नगर, और एक आपका कौन सा हो जाएगा? रहीम यारी खान। दूसरा प्रांत बताइए कौन सा है? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के बताइए कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं? 6 जिले, जिसमें नंबर 1 गोटकी। कौन सा हो गया? दूसरा संघर। तीसरा सुकर। लिख लो चाहे आप, गोटकी, संगरे, सुकर। थार पारकर। कौन सा हो गया? थार पारकर के साथ ही और बताइएगा खेरपुर। खेरपुर खास लिख देते हैं, खेरपुर। और उमरकोट।
ये 6 जिले, ये किसकी सीमा को स्पर्श करते हैं? राजस्थान। तो एक तो पंजाब प्रांत हो गया और एक कौन सा प्रांत हो गया? सिंध। तो पहले भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। बताओ पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। सिंध प्रांत के कितने? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6वां उमरकोट हो गया ना। तो ये सारी अपन ने स्थिति। बताओ राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कहां से शुरू होती है और कहां तक होगी? बाकासर तक की आती है। ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय। फिर अंतर्राज्यीय सीमा बताइएगा, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? कितने राज्यों के साथ में है? 5 राज्य आते हैं इनके साथ। तो अगली आप लिखो अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा देखो, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। 4850 किलोमीटर। यह 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ है? अब 5 उत्तर में बताओ कौन सा राज्य आएगा? पंजाब। उत्तर पूर्व में? पूर्व में? दक्षिण पूर्व में? और दक्षिण पश्चिम में? तो अपने को कई बार डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी पूछ लेते हैं। तो जैसे नंबर 1 उत्तर से शुरुआत करते हैं। उत्तर में कौन सा है? पंजाब। सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर हो गया? 89। दूसरा उत्तर पूर्व में बताओ कौन सा होगा? हरियाणा। उत्तर पूर्व जिसकी लंबाई कितनी? 1262। फिर बताइए पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सीमा की लंबाई 877। और इसके बाद दक्षिण पूर्व में बताइए कौन सा है? दक्षिण पूर्व में कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 1600 किलोमीटर। और इसके बाद दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। इसकी लंबाई 1022 किलो। यह अंतर्राज्यीय सीमा है। इसका मतलब सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य के साथ? सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा। अगर अपने को यह पूछ लिया जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कौन सी सीमा पर स्थित अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य हैं, उनका लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम बनाना है। किसके अनुसार है? लंबाई।
बताओ पहला कौन सा आएगा? अवरोही का मतलब डिसेंडिंग, असेंडिंग नहीं है, कौन सा हो गया? डिसेंडिंग। बताओ पहला नंबर पे कौन सा आएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चलो अपने को आरोही पूछ ले, अवरोही न पूछ करके क्या पूछ लिया जाए? आरोही। आरोही में बताओ पहले नंबर पे कौन सा आएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। दिशा के अकॉर्डिंग अपन ने लिख ही रखा है। दिशा में बताइएगा उत्तर में कौन सा है? चलो राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में कौन सा है? दक्षिण और दक्षिण पूर्व में कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। तो ये 5 अंतर्राज्यीय सीमा, ये बाहरी सीमा का अपन ने आकलन किया है। कौन सीमा हो गई? बाहर। अब अंदर अब एंट्री करेंगे। ये 5 लिख लिया आपने? लिख लिया ना या नहीं लिखे? लिखने चाहिए थे। अब बताओ वर्तमान में हमारे राजस्थान में कितने जिले घोषित हैं? काम कितने का चल रहा है? काम तो 33 से चल रहा है। और बना कितने दिए गए? 41। एक बार कितने हो गए थे? खैर वो जिला गठन की कहानी आगे पढ़ेंगे। यहां उन 41 के अकॉर्डिंग चलेंगे जिनमें आपको यह समझना है आगे भी चेंजेज होए तो उससे घबराना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। आप भी आगे कटपिट करके आप कर सकते हो आराम से, बस समझना है उसको। ये लिख लिया तुमने? हाँ, तो ये स्थलीय और जलीय, जो स्थलीय और अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, इसके जलीय सीमा हमारे साथ ही नहीं। ये बना भी लिया था, इसको 1 मिनट में बनाना है। लिख लिया? तो हम राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की बात करेंगे।
कि सीमावर्ती जिले कितने। सीमावर्ती का मतलब यहां इस पूरी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, कोई अपना अंतरराष्ट्रीय की नहीं कर रहे हैं, कि सीमावर्ती जिलों की संख्या ये अपने को देखनी। तो सीमावर्ती जो जिले आ रहे हैं इनके बारे पे अपन देखेंगे। संवेदनशील जो मुद्दा आता है, कितने जिले सीमा। नंबर 1 सबसे पहला बताओ कौन सा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, खेड़तल 23, कोटपुतली कौन सा है 24, 25, 26, 27, लेकिन एक छूट गया, अलवर। कौन सा छूट गया? अलवर है या इसके बारे में अपन। तो यहां पर ये जैसे अपन ने लिखे हैं कि जो जिलों की स्थिति लिख रहे हैं, बताओ पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 27 हुई। एक कौन सा छोड़ा? सीकर। तो ये अपन ने खेड़तल तिजारा, ये कौन सा हो गया? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद कौन सा हो गया? सीकर। फिर कौन सा हो गया? झुंझुनू के बाद, चूरू के बाद। तो बताइए सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? कितनी? तो 28 सीमावर्ती जो जिले आते हैं यही उनकी संख्या कितनी होती है? 28। अब इन 28 के बारे में हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। ये अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, ध्यान रखना। तुम सोचो कि ये मानचित्र आ, कोई सरकार का मानचित्र नहीं है, सरकार ने कोई जारी मानचित्र ही नहीं किया, केवल कह दिया कि कितने जिले हैं, 41। किसी भी तरह का कौन सी तहसील, कौन सा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अभी कुछ नहीं। तो इसलिए उनका आपको 41 में से 28 जिले आते हैं, या वो किस प्रकार के हैं सीमा। तो सबसे पहला जो इसमें हम लिखेंगे सीमावर्ती जिले। और सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी होगी? 28। उन 28 में से अब हमें यह देखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले। बताओ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले आते हैं? कितने हैं? तो पहला जिला कौन सा आता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बाड़मेर। तो ये सीमा ये तभी लगेगा कि जैसलमेर की जो नोक है, नोखा नहीं,
नोक को किसमें शामिल किया जाने पर फलोदी, तब इसकी सीमावर्ती फलोदी आएगा, है ना। पूर्ववर्ती सरकार ने नोक को लास्ट में शामिल किया था, अभी फिलहाल इन्होंने कोई छेड़छाड़ की नहीं है, तो नंबर 1 तो कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर। इसके मतलब यहां 4 + 1 बराबर कितने हो गए, 5 +1 रहे तो सही है, नहीं रहे तो काट देना। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात है। हाँ, नंबर 2 कौन सा आएगा, बीकानेर। नंबर 3 कौन सा है, फलोदी। ठीक है। नंबर 4 जैसलमेर। नंबर 5 बाढ़। अब देखिएगा कि गंगानगर है, इसकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 210। नो चेंजेबल, कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि पहले अनूपगढ़ बनाने वाले थे, उसको क्या कर दिया गया, कैंसिल। समझ रहे मेरी बात। इधर देखो, तुम बाद में लिख लेना, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, नहीं तुम्हारे वो हमेशा ये जिले जिले ऐसे बनते रहेंगे, ऐसे ही बिछड़ते रहेंगे ना। इनके बारे में ज्यादा तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। कम से कम 250-300 एग्जाम हो चुके, किसी में कोई प्रभाव ही नहीं। तुमने भी दिया होगा 1-2 एग्जाम तो, या नहीं दिया, सीईटी का तो दिया ही था, क्या नहीं दिया। तो ऐसे बैठी है, तेरी कोई पूछ रहा हो, दिया था, तो फिर ऐसे उसका रिजल्ट तो आ गया, तो पास हो गई, फिर क्यों तनाव में। तो इसका मतलब आपको अगले को समझाना। देखो, सबसे बढ़िया बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का, एक दूसरे को पढ़ाना, सबसे ज्यादा याद होता है उसमें। गलत नहीं पढ़ाना, सही पढ़ाना। एक सब्जेक्ट जैसे कह दिया कि तेरे को मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, दूसरे ने कह दिया मैं तेरे को राजस्थान कला संस्कृति पढ़ाऊंगा, तीसरा ऐसे 2-2 3-3 का जैसे ग्रुप हो सही। उसमें ग्रुप में स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी हो सकता है, बस सामंजस्य चाहिए उसके लिए, वही था ना। कोई भी हो सकता है, पति पत्नी भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, उसमें दोस्त भी हो सकते हैं, महिला पुरुष भी हो सकते हैं। उसमें देखिए, आप 2 दिन आप देखोगे, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही रफली बना करके, ये मैं इसको भी डायरेक्ट उपयोग में ले सकता हूं। ये बनाने में मुझे तो फालतू में टाइम ही तो लग रहा है इसको बनाने में, उससे फायदा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उससे आप नहीं सीख पाएंगे कैसे बन रहा है, क्या है क्या नहीं है ना। इसलिए ये रफ, जितने ही रफ में यूज करोगे उतना ही आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन फायदा होगा। तो आपको ध्यान रहे, गंगानगर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, वैसी ही स्थिति यथावत रहेगा। अभी दूसरी बात आ रही है, बीकानेर की सीमा में भी कोई चेंजेस नहीं है, 168 की कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस फलोदी की हमारे पास में अभी कोई सीमा नहीं है। नोक किससे जाएगा, जैसलमेर। जो भी 10-20 किलोमीटर जाएगा तो वही जाएगा, तो उसमें क्या आएगा, चेंजेस होगा। अभी अपन जैसलमेर के कितने लिखते हैं, 414, तो फिर ये इधर जाएगा तो थोड़ी इसमें कम हो जाए, फिर भी जैसलमेर ही रहेगा सबसे लंबी सीमा वाला, क्योंकि ये आस पास ही नहीं है इसकी सीमा। और ये बाड़मेर कोई चेंजेस नहीं होगा, कितना किलोमीटर है, 228। तुम सोचोगे बालोतरा बनने से इसकी सेहत पे प्रभाव, कोई सेहत पे प्रभाव नहीं होगा, बालोतरा अंतर्वर्ती है, कोई मतलब नहीं। तो कितना सा परिवर्तन, क्या परिवर्तन है, कोई परिवर्तन वाली बात ही नहीं है। अभी बताइए, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है, सबसे छोटी
अरे फलोदी की है ही नहीं अपने, क्या गारंटी है फलोदी लगेगी? ये फागड़ यूट्यूब वाली बातें मत किया करो, है ना। हाँ, जिन्हों खुद को ही नहीं पता है कि क्या हो रहा है। अभी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? और सबसे छोटी बीकानेर। बनेगा तो देखा जाएगा किसकी होगी, फलोदी। अब तो ऐसे ही कह रहा फलोदी, तू नाप क्या है पता तो नहीं है, लगेगी कि नहीं लगेगी। आपस में अधिकारी लड़ रहे, तहसीलदार कह रहे, तहसीलदार साहब कह रहे नहीं लगेगी, और संभागीय आयुक्त कह रहा कि अब फायदा मिलेगा फलोदी को सीमावर्ती होने का। क्या होने का? सीमा। और वो तहसीलदार कहे ना 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 है कुछ नहीं है। तो अब वो दोनों ही कंफ्यूज हैं। और तीसरे हमारे सीएम साहब तो पूरे ही कंफ्यूज है। उन्होंने इस समस्या का ही निपटारा कर दिया, खुद की फोटो लगाई बीच में, और ये सीमाएं बंद, वसुदेव कुटुंबकम की भावना। और क्या है, कई सीमाएं नहीं है, बंद कर दो सीमाओं को। जैसे ये लो इधर बैठ गए, बीच में है क्या, कोई सीमा युमा नहीं। राजस्थान सरकार ऑफिशियल मैप देख लो आप, ऐसा ही मिलेगा आपको। ऑफिशियल देख लिया होगा कुछ ने, ऑफिशियल मैप में यही है। तो ये भाग है, मतलब राजस्व विभाग क्या करता है, त्रैमासिक रिपोर्ट जारी करता है। अब वो पहले आई तो उसमें तो वही 10 संभाग और 50 से जिले थे। अब राजस्व विभाग कब उसको टाइम मिलता है वो जारी करेगा, तब पता चलेगा कि कितना क्या है क्या नहीं है ना। चलो, ये तो हमारे क्या है कि इन जिलों के बारे में। अब इसके बाद ये 5 तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हो गया। पहला कौन सा होगा? गंगा। दूसरा, तीसरा, चौथा बाट। ठीक है ना, ये लिख लिया तुमने चारों? हाँ, 5 लिख लो। उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, और जिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है वो गड़बड़ी रहता है। वैसे फलोदी वाले आदमी बहुत हैं, क्लास में काफी बैठे होंगे। फलोदी के कितने लोग? देखो, मैं हटा नहीं रहा हूं, तुम कहीं ये सोचो कि आप कर रहे हो। हाँ, पूरा नेतृत्व फलोदी का तू ही कर रही है। नहीं, बढ़ना चाहिए फलोदी, ऐसी बात नहीं, और बनेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। जब ललित के पवार साहब को बनाया था तब मैंने उसी वक्त कह दिया था कि तुम्हारे 2 जिले फिक्स रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बालोतरा और फलोदी, बाकी में चेंजेस होगा। तो ये श्योर है, बस सीमा ये एक बार बाउंड्री वगैरह जारी करे तब है, इनसे अभी कुछ नहीं होना। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय लिख लिया ना, कोई ऑनलाइन वालों की क्यूरियत है, एक बार देख लेना, दिखा कर दे एक बार। लिख लिया? हाँ, अब इसके बाद अगला नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो सीमा है या इसके बारे में अपन लिख। हाँ, अब देखो कितने ऐसे जो जिले आते हैं, ये जैसे गंगानगर, और इधर अपन ने लिखा है कौन सा हो गया? बाढ़। ये 2 जिले इस प्रकार के हैं, इधर जैसे पाकिस्तान की सीमा को भी स्पर्श कर रहे हैं, और इधर किसकी सीमा को स्पर्श कर रहे हैं? पंजाब। और इधर आप देख रहे हो कि गुजरात, ये बाड़मेर गुजरात की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है, और किसकी? पाकिस्तान। दोनों की सीमा है, या इसको क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। तो आपको यह बताना है
कि दोनों में अपन देखें कि कितने जिले इस प्रकार के हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, बताइए, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। बताइए कितने जिले, कितने जिले हो गए? दो। दो बताइए कौन कौन से दो जिले आते हैं? दो कौन कौन से हो गए? एक तो कौन सा आता है? श्री गंगानगर। और दूसरा बताइएगा कौन सा है? कौन सा हो गया? बाढ़। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो सीमा है, यही इसको स्पर्श करने वाली जो जिले आते हैं, दो, एक श्री गंगानगर हो गया और दूसरा कौन सा आता है? बाढ़। तो लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं दो जिले। एक तो लिखो श्री गंगानगर ही, और दूसरा है बाढ़। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाली जो अपन देख रहे हैं, एक श्री गंगानगर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? बाढ़। अभी अगला नेक्स्ट, कितने जिले इस प्रकार के हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं? बताओ, देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं कितने जिले आते हैं? अंतर्राज्य कितने? सीमावर्ती कितने लिखे अपन ने? 28। तो कितने होंगे बताओ? 25 होंगे या 23 होंगे? कई 23 भी बोल रहे हैं, या 25? 25 कैसे होंगे? क्योंकि बाड़मेर और गंगानगर है, ये क्या है? सीमा को भी स्पर्श कर रहे हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ इधर कौन सी सीमा को स्पर्श कर रहे हैं? गुजरात। और इधर आप देख रहे हैं किसकी सीमा को स्पर्श कर रहे हैं? पंजाब। दोनों की सीमा को स्पर्श, 23 नहीं, कितने हैं? 25। 23 तो साफ साफ नजर आ रहे हैं। दो और कौन से जोड़ोगे? दो कौन से जोड़ोगे? एक गंगानगर और एक कौन सा हो गया? बाढ़। तो एक गंगानगर हो गया और दूसरा कौन सा आता है? बाढ़। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो एक तो हम लिख देते हैं कि जो मुख्य भाग, या सॉरी, 28 में से आप कितने लिखोगे? 25। 25 जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते। तो अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई? 25। तो अगला आप लिखिएगा 25 जिले। अभी ये 25 के अभी नाम नहीं लिखेंगे अपने ना। चलो, अब 25 के बाद अगला आपको यह बताना है जो ऐसे कितने जिले होंगे कि जो किसी भी राज्य और देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते। किसी भी देश और राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। बताओ वो कितने जिले आते हैं? कितने जिले हो गए? 13। तो अगला अपन उनको क्या बोलते हैं? अंतर्वर्ती जिले। कौन से जिले होंगे? बताओ, अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 13। अब वो 13 कौन कौन से होंगे? यहां से अपन शुरुआत करते हैं। नंबर 1 ये लिख दिया अपन ने। बताओ कौन सा हो गया? जोधपुर। दूसरा बताइएगा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठवा? सातवां? आठवां? नौवां?
10वां, 11, 12, 13 कितने थे? अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? अंतर्वर्ती का मतलब क्या हुआ? किसी भी राज्य या देश की सीमा को स्पर्श ही नहीं, केवल जिलों की सीमा को ही क्या करते हैं, यानी स्पर्श ही करते। तो बताइए अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी लिखोगे आप? 13। तो अगला आप लिखिए अंतर्वर्ती जिले 13। हाँ, कि अंतर्वर्ती जिले कितने आते हैं? 13। के और अगर अपने को यही पूछा जाए कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले तो कितने हो? केवल अंतर्राज्यीय सीमा, केवल अंतर्राज्यीय सीमा कितने? 23 होंगे। और केवल सिंपल अंतर्वर्ती अपने जो ये अंतर्राज्यीय सीमा को तो कितने आएंगे, है ना? वो कई बार ऐसे थर्ड ग्रेड में पूछ रहे थे, बड़े इजी भी पूछ लेते हैं, गलत हो जाते हैं। तो अंतर्वर्ती जिले 13 के नाम लिखते हैं इनके। पहला लिखिएगा जोधपुर, नंबर 1 लिखो जोधपुरी। दूसरा लिखिए बालोतरा, जोधपुरी, बालोतरा। पाली रासमंद, पाली रासमंद। सलुम्बरी, सलुम्बरी। ब्यावर नागौर डीडवाना, ब्यावरी नागौरी डीडवाना। अजमेरी, अजमेरी। जयपुर टोंक दौसा, जयपुरी टोंक दौसा। और कौन सा हो गया? बूंदी। जयपुर टोंक दौसा और बूंदी। कितने हुए? 13 कि 13 जिले इसी प्रकार। 12 हुए? अरे 12 हुए हैं, उन्होंने कुछ एक साथ लिख दिए होंगे। तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी होगी? 13। अब एक होता है खंडित जिले। कौन से जिले? खंडित का मतलब क्या होता है? मतलब भी उसका अधिकांश भाग एक जगह और उसका कुछ भाग दूसरी जगह। उसको जैसे अपना खेत होता है, मान लीजिए 100 बीघा खेत है, उसमें से 90 बीघा खेत एक जगह, 10 बीघा टुकड़ा 3-4 खेतों को छोड़ करके दूसरी, तो वो खंडित हो गया। ऐसे पहले 2 जिले हुआ करते थे। 2 कौन कौन से होते थे? अजमेर और चित्तौड़। अब क्या रहा कि ये चित्तौड़गढ़, जैसे यहां पर ये चित्तौड़गढ़ है और फिर आपको है कि ये कौन सा आ गया? चित्तौड़गढ़ का ही बेंसो। बीच में सीमा किसकी है? भीलवाड़ा। पहले क्या था, जब ब्यावर नहीं बना था तब टोडगढ़ रावली किसका भाग हुआ करता था? अजमेर। लेकिन अब इससे अलग कौन सा जिला बना दिया गया? ब्यावर। इसलिए टोडगढ़ रावली को किसमें शामिल कर दिया गया? ब्यावर। इसलिए अजमेर वर्तमान में खंडित नहीं। तो वर्तमान में खंडित जिला कौन सा आता है? चित्तौड़। कि चित्तौड़गढ़ है, यानी वो किस प्रकार का जिला हो गया? खंडित। खंडित का मतलब समझ गए यहां पे? ये चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ किस प्रकार का है? खंडित।
अब इसका जो खंडित भाग कौन कौन सा है, जैसे चित्तौड़गढ़ की स्थिति अपन देख रहे हैं, मुख्य यही हो गया। और इसके बाद ये चित्तौड़गढ़ का ही भाग है। अब यहां और कौन कौन से की जो सीमा लग रही है, तो इसकी सीमा को स्पर्श करने वाला भीलवाड़ा हो गया इधर। हाँ, दूसरा अपन लिखें कि भीलवाड़ा के बाद जैसे बूंदी की सीमा लगती, बताइए कोटा की सीमा भी लगती है या नहीं लगती है? कोटा भी स्पर्श कर रहा है। और इसके साथ ही बताओ, भीलवाड़ा को राजसमंद भी स्पर्श करता है। राजसमंद के साथ ही कौन सा हो गया? उदयपुर। और उदयपुर के अलावा यहां पर कौन सा आएगा? सलूंबर। यह सलूंबर भी हो गया। और सलूंबर के साथ ही कौन सा आता है? प्रताप। और एक राज्य बताइए कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो गया। हां, कि मध्य प्रदेश है, ये इसकी सीमा को स्पर्श करता है। तो ये अब हमें यह ध्यान रखना कि चित्तौड़ का कौन सा भाग खंडित है। तो चित्तौड़ का एक तो कौन सा आएगा? भैंसरोडगढ़ और रावत बाठा। भैंसरोडगढ़ और रावत बाठा है, दोनों ही किसके भाग हैं? चित्तौड़गढ़। तो कौन सा भाग खंडित है? तो कौन सा हो गया? कि जो चित्तौड़गढ़ है, यानी वो कि कौन सा आएगा? हाँ, चित्तौड़गढ़ का कौन सा भाग खंडित? तो भैंसरोडगढ़। और कौन सा हो गया? रावत बाठा है। ये किस प्रकार के जिले आते हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना कि ये खंडित जिले के हिस्से हैं। कौन से के? चित्तौड़गढ़। तो अगला एक आप लिखो, खंडित जिला चित्तौड़गढ़। कौन सा हो गया? चित्तौड़। तो लिखो इसका भैंसरोडगढ़ और रावत बाठा, इसका भैंसरोडगढ़ और ये रावत बाठा खंडित भाग है। ठीक है ना? तो ये भैंसरोडगढ़, और ये बना लिया तुमने? ये बना लिया। डॉक्टर परवीन, अगर फलोदी की तरह खेरतल को भी न माने तो बार नहीं, खेरतल तो सीमावर्ती हो गई है ना, संवेदनशील मुद्दे को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। लिख लिया? तो खंडित पहले कौन सा हुआ करता था? खंडित भाग एक और होता था। चित्तौड़ के अलावा कौन सा था? क्या अब है? अब नहीं।
इसके बाद अगला, अब हमें यह ध्यान रखना है कि कौन से अंतर्वर्ती और सीमावर्ती है गए, इन सब के बारे में अपन ने देखा। अब हमें यह कि कौन से राज्य के साथ में कौन से जिले की सीमा लग रही है। जैसे इधर अपन ने लिखा है, कौन सा हो गया, पंजाब। पंजाब के बाद बताइए अगला कौन सा आएगा, हरियाणा। हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात हो गया। गुजरात हो गया। इन सब के बारे में हमें लिखना है कि किसके साथ में किन की सीमा लग रही। तो एक सारणी अपन बनाएंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे पड़ोसी राज्य, और एक तरफ अपन लिखेंगे राजस्थान के सीमावर्ती जिले, और एक तरफ अपन लिखेंगे पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती जिले। कि पड़ोसी राज्य है, इसके सीमावर्ती जिले। उत्तर से शुरुआत करेंगे तो बताइए सबसे पहले उत्तर में कौन सा आएगा, बोलो। तो उत्तर में सबसे कौन सा आएगा, पंजाब। अब आपको यह बताना कि पंजाब के साथ में किसके, पंजाब कि पंजाब के साथ में राजस्थान की जो सीमा है ये लग रही है, सबसे छोटी सीमा है। यहां दो गंगानगर और कौन सा हो गया, हनुमान। तो एक तो अपन ने लिख दिया कौन सा हो गया, श्री गंगानगर, और दूसरा कौन सा आएगा, हनुमान। इसी क्रम में हम पंजाब का भी देखते हैं कि पंजाब के कौन कौन से जिले हैं जो हमारे राजस्थान को स्पर्श करते हैं। ये देखिएगा, ये पंजाब का मैप है और इसमें हम राजस्थान की स्थिति देखेंगे। है राजस्थान कहीं लिखा हुआ दिख रहा है इसमें आपको? ये कौन सा राज्य हो गया, राजस्थान। ये राजस्थान की सीमा है, यहां तक के ये सीमा बन रही। तो नंबर एक तो कौन सा हो गया, फाजिल, और दूसरा कौन सा होगा, जिसको मुक्तसर अपन लिखते हैं, वो पूरा नाम क्या होता है, श्री मुक्तसर साहिब, कि मुक्तसरी साहिब है ये। तो एक गंगानगर एक हनुमानगढ़, तो यहां पर अपन लिखेंगे एक तो कौन सा होगा, फाजिल्का, और एक कौन सा आएगा, श्री मुक्तसर साहिब। कौन सा हो गया, मुक्तसरी साहिब। तो ये फाजिल्का और कौन सा हो गया, मुक्तसरी साहिब। ऐसे लिखो आप, लिख रहे हो? डॉक्टर दीपिका कुमार नाग, दीपक कुमार है या दीपिका कुमार नागर? सर देशांतर अक्षांश रेखा को कितने अंतर में खींचना है, एक बार आप खींचकर बता देंगे। अब बेटा कोई क्वेश्चन आएगा तब बता पाएंगे, अक्षांश देशांतर से बहुत आगे निकल गए। एक बार ये पूरा होने के बाद बताएंगे ना। तो अगला पंजाब के बाद बोलो कौन सा आएगा, हरियाणा। हरियाणा के साथ
राजस्थान के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है? क्या गंगानगर की लगेगी? हनुमानगढ़, बोलो, चूरू, झुंझुनू, इसके बाद सीकर के बाद, कोटपुतली के बाद, खेरतल के बाद, अलवर के बाद। तो पहला बताओ कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तो पहला लिखिएगा आप इसमें, नंबर 1 है हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, पांचवा कोटपुतली। हाँ, योजक लगा के लिखना पड़ेगा, फिर बे रोड लिखना, एक ही है, ध्यान रखना, कोटपुतली। छठवां खेरतल तिजारा, एक ही है, ध्यान रखना। और खेरतल तिजारा के बाद कौन सा आएगा? अलवर, अलवर के बाद डी। हाँ, कि अलवर के बाद कौन सा आता है? डी का। तो हरियाणा के साथ अधिकतम कौन सा आता है? हनुमानगढ़ है, यही अपन कर पाएंगे बाद में, आगे जब करेंगे ना। हाँ, क्योंकि इसका सीमा वाले में भी है। अब बताओ, हरियाणा के साथ में हमारे राजस्थान के जिले स्पर्श करने वाला हमने लिखा, लेकिन हरियाणा के कौन कौन से जिले स्पर्श करते, ये भी अपन देखते हैं। यह हरियाणा का मैप है, और जहां आपको राजस्थान लिखा, ये राजस्थान का भाग आएगा ऐसे, है ना। और यहां तक राजस्थान है इसमें। बताओ सबसे पहले कौन सा होगा? सिरसा के बाद, फतेहाबाद के बाद, हिसार से आगे, और भिवानी के बाद, महेंद्रगढ़ के बाद कौन सा होगा? अरे, और रेवाड़ी के बाद नूह को पहले मेवात कहा जाता था। नूह को ही पहले क्या कहते थे? तो बताइए पहला कौन सा होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां और सातवां। तो उत्तर से इनकी शुरुआत करते हैं। तो बताइएगा सबसे पहला कौन सा लिखा जाएगा? कौन सा हो गया? सिरसा के बाद, फतेहाबाद के बाद हिसार, और हिसार के बाद बोलो भिवानी, और भिवानी के बाद महेंद्रगढ़। भिवानी के बाद कौन सा है? रेवाड़ी है या महेंद्रगढ़? महेंद्रगढ़ के बाद और रेवाड़ी के बाद नूह है। गुड़गांव नहीं लिखना, नूह है। नूह को पहले किस नाम से जाना आता था? हाँ, मेवात है, इसके नाम से जाना। और हरियाणा के बाद अगला राज्य बताइएगा कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। बताओ उत्तर प्रदेश को राजस्थान के स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं? बताओ कौन कौन से? एक तो कौन सा आएगा? डी। दूसरा भरतपुर, तीसरा धौलपुर। तीसरा कौन सा हो गया? दो। तो ये यहां पर ये लिखना है कि डीग, भरतपुर और धौलपुर। अब उत्तर प्रदेश के
बहुत 75 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें से हमारे राजस्थान को स्पर्श करने वालों की भी आपके सामने बात करते हैं अपन। जिले देखिए कैसे, सांस ही नहीं आ रहा है देख करके, और इतनी ही ज्यादा आबादी है यहां पर है। एक तो देखिए ये राजस्थान है, यहां से ये राजस्थान है, तो बताओ दो कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो कौन सा है? मथुरा, और दूसरा कौन सा हो गया? आगरा। एक मथुरा है और कौन सा आता है? आगरा। तो यहां पर अपन ने लिखा मथुरा और ये आगरा। मथुरा और कौन सा हो गया? आगरा। अब उत्तर प्रदेश के बाद अगला राज्य बताइए कौन सा होगा? आगे ले लो, मध्य प्रदेश। बताइए मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले हैं? बोलो कितने जिले हैं? 10। पहला कौन सा आता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां भीलवाड़ा। फिर आठवां कौन सा है? नौवां और 10वां। तो पहला कौन सा होगा? फिर करौली के बाद, सवाई माधोपुर के बाद, कोटा के बाद, बारा के बाद, झालावाड़ के बाद, भीलवाड़ा के बाद, चित्तौड़गढ़ से आगे प्रतापगढ़ के बाद कितने जिले हुए? 10। तो इधर 10 लिखते हैं अपन। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा। मैं जिस तरीके से इनको लिखा उनको भी उसी क्रम में लिखना पड़ेगा। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। लिख लिया 10 है? अच्छा ये सर। अगला देखो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की यहां से शुरुआत कर रहे हैं अपन। ये राजस्थान के, बताओ सबसे पहला कौन सा है? हम मुरैना लिखते हैं, मोरेना होता है ना। इसके बाद कौन सा हो गया? शिवपुरी। शिवपुर के बाद अपन शिवपुर लिख देते हैं। वो शिवपुरी और कौन सा है? शिवपुरी के बाद कौन सा आएगा? गुना। गुना के बाद राजगढ़ से आगे आगरी माल, जिसको अगर मालवा। फिर कौन सा आएगा? मंदसौर। मंदसौर के बाद नीमूच, मतलब नीमच है। और इसके बाद कौन सा हो गया? रतलाम। रतलाम के बाद कौन सा है? जाब। तो पहला लिखिए मुरैना। आपसे मुरैना लिख लो, वैसे मुरैना लिखा आता है। मुरैना। फिर लिखो शिवपुर। शिवपुरी। फिर कौन सा हो गया? शिवपुरी। शिवपुरी। गुना। भाग नहीं, गुना ही करना है।
फिर राजगढ़, राजगढ़ी, आगर मालवा, आगरे मालवा, आगर मालवा के बाद कौन सा होगा? मंदसौर, मंदसौर के बाद नीमच, नीमच के बाद रतलाम, और रतलाम के बाद में कौन सा होगा? झाबुआ। कि रतलाम है, इसके बाद कौन सा होगा? झाबुआ। ये सीमावर्ती जो जिले अपन, झाबुआ लिख लिया, हाँ, जिसको जबुआ। तो बताइए मध्य प्रदेश के साथ सबसे पहले कौन सा लिखा अपन ने? मोरेना। मोरेना के बाद शिवपुर के बाद, शिवपुरी के बाद गुना लिखा, गुना के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद आगरे मालवा, अगर मालवा भी लिख देते हैं, और इसके बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद नीमच के बाद रतलाम लिखा, और रतलाम के बाद कौन सा हो गया? झाबुआ। क्या 10 हो गए? तो 10-10 जिले, इस पर इनको देखो याद करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन के अंदर आपको दे दिया आता है झाबुआ, आगर मालवा, मोरेना और शाहजहांपुर। बोलो कौन सा स्पर्श नहीं करता है? तो पहले शाहजहांपुर करता था, फिर उससे आगर मालवा अलग निकाल दिया गया। तो अब आगर मालवा की क्या लगती है? सीमा लगती। बताइए मध्य प्रदेश के बाद अगला कौन सा राज्य आएगा? गुजरात के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है? नंबर 1 कौन सा हो गया? बांस। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6वां बाड़मेर। तो यहां उसी क्रम में अपन लिखते हैं। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, और सिरोही के बाद सांचौर वाले तो भूल जाओ एक बार तुम, जालोर, जालोर के बाद बाड़मेर। फिर गुजरात के कौन कौन से जिले हैं जो स्पर्श करते हैं? बताइए। बताओ। गुजरात के सब कच्छ, मतलब वहां से अपने लिखते हैं तो सबसे पहले ये राजस्थान की स्थिति आती है। यहां से नंबर 1 दाहोद, दाहोद के बाद कौन सा है? माईसागर, फिर अरावली, इसके बाद साबरकांठा, फिर कौन सा हो गया? बनासकांठा, और कुछ नहीं, कच्छ। हाँ, स्पेलिंग ऐसे कुछ नहीं, कच्छ है वो इतना। पहला कौन सा होगा? दाहोद। दाऊद के बाद महिसागर लिख देते। पहले पंचमहल की लगती थी, लेकिन पंचमहल से कौन सा बन गया? महिसागर। और फिर अरावली आता है, अरावली के बाद साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ। तो सबसे पहले बताओ कौन सा लिखेंगे? दाहोद को गूगल दोद लिख देता है, ध्यान रखना। दाहोद, दाहोद के बाद बोलो माही सागर, माही सागर के बाद
अरावली या अरावली। अरावली के बाद साबरमती नदी जिस क्षेत्र से बहती है वो साबरी कांठा। पश्चिमी बनास बहती है वो कौन सा कहलाएगा? बनासी कांठा। और कच्छ, ये सीमावर्ती जिले हैं या इनके बारे में अपन ने लिखा। हाँ, कि सीमावर्ती जो जिले आते हैं या इनके। डॉक्टर मुकेश कुमार अजमेर भी तो खंडित, हाँ था खंडित है नहीं, अब है ना ब्यावर बना दिया उसे। टोडगढ़ रावली का भाग। कितने जिले हुए? गुजरात के कितने जिले हुए? और राजस्थान के? ये तो आपस में जो जिलों की स्थिति है या इसके बारे में लिखा। अब आगे जो अपन लिखेंगे, अब आएगा कि जिला गठन और संभाग, इसमें अपनी जो कैसे बने, किस तरीके से बने, अब इनकी कहानी स्टार्ट होगी। ये तो यहां तक तो एक सिंपल था कि कैसा बना है, क्या रूल रेगुलेशन है, लेकिन शुरुआत में 25 जिले थे, फिर 26 हुए, फिर 27 होते हैं, 27 के बाद 30 होते हैं, 30 से 31 होते हैं, फिर क्या है 32। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसके साथ में चलती रहती है ना। तो अब इसके बाद की स्थिति है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से अपने को जिला, पाकिस्तान वालों में इतना तनाव नहीं लेना, मूल जो तनाव आपको कौन से में अपने वाले में लेना है, ध्यान रखना। पंजाब कौन कौन से के साथ स्पर्श कर रहा है, किसके साथ स्पर्श ही नहीं। अब इनमें से कई जिले ऐसे भी हैं जो दो दो राज्यों की सीमा को स्पर्श भी करते हैं, तो उन पर उन दो राज्यों का क्या होगा? प्रभाव। तो ये अपन बाद में करेंगे।